वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ रहेगा अगले 1 घंटे तक एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ फैंटास्टिक टॉपिक टू डिस्कस टुडे। आज हम जरा बात करना चाहेंगे अल्लाह ताला की सबसे मासूम मखलूक के हवाले से, यानी द ओवरसीज पाकिस्तानी, जो अभी भी पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक नरम गोशा यकीनन रखते हैं। चाहे उनकी इस वक्त होम कंट्री कोई भी क्यों ना हो, मदरलैंड उनकी हमेशा पाकिस्तान रहती है और वो जहां जहां होते हैं एक छोटा सा एक मिनी पाकिस्तान उन्होंने वहां पे बसा लिया होता है। यकीनन ईद त्यौहार हो या खास तौर पे हमारा अपना आज़ादी का दिन हो, पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं। अब जरा फासले कम कर दिए हैं जूम और स्काइप ने, लेकिन फिर भी भाई अपना मुल्क ही होता है। और जब वो यहाँ आते हैं तो उनका कुछ पिक्यूलियर ही अंदाज होता है। यकीनन इतने अरसे बाद जब वतन वापस लौटते हैं तो कई चीजों को देखकर उनका दिल बहुत खुश होता है कि भाई वाह, यहाँ तो चीजें बड़ी एडवांस हो गई हैं। अगर जो सहूलतें हमें बैरून मुल्क मैसर हैं, पाकिस्तान में भी ऑनलाइन कल्चर आ गया है, कॉल करके आप गाड़ी मंगा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, मॉल्स बड़े अच्छे हैं, दुनिया जहान की क्यूजीन और चीजें पाकिस्तान में मिल सकती हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जब वो जरा गौर से जायजा लेते हैं या यहाँ की मुश्किलात को याद करते हैं जो कि वहां के लाइफस्टाइल की वजह से उसके आदी नहीं रहते, मिसाल के तौर पे बिजली चली जाए, पानी चली जाए, गैस ना हो, सड़क पे निकले हैं तो गाड़ी जरा ढिल ज्यादा रही है क्योंकि सड़कें टूटी भी हैं, तब उनके अंदर एक गुस्सा और एक फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि भाई इतने साल गुजर गए, मैं लास्ट टाइम 10 साल पहले आया था, अभी भी चीजें बदली नहीं, इसीलिए मैं मुल्क वापस नहीं आता। तो ये एक बड़ा अजीब सा रद्द-ए-अमल लेके आता है यहाँ पे उनकी अपनी फैमिली के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, और अगर बाहर वो किसी सर्विस के लिए निकले हैं वहां पे भी। खास तौर पे आज जरा बात करना चाहेंगे कि जब हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी दोस्त शादी अटेंड करने या अपने बच्चों की शादी करने के इरादे से पाकिस्तान आते हैं तो क्या होता है। आज हमारे साथ जो 2 खवातीन पहले पैनल में मौजूद हैं वो बड़ा क्लोजली इन लोगों को मॉनिटर करती हैं। एक का ताल्लुक जी ब्यूटी बिजनेस से है, सो ऑफ कोर्स जिस तरह हमारे यहाँ जो लोकली रेजिडेंट दुल्हनें हैं वो तैयार होने आ रही हैं, उसी तरह बड़ा ही ट्रस्ट वर्दी डिसीजन लेती हैं जो ओवरसीज विजिटिंग गेस्ट या दुल्हन होती है जो फिर यहाँ पे आके लोगों की रिकमेंडेशन पे कोई सैलून सेलेक्ट करती है अपने बिग डे के लिए। इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या अजीब अंदाज होते हैं, उस पर जरा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा सारा। थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग हियर। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस रुखसार जी, सीनियर मैच मेकिंग एक्सपर्ट हैं, शादी.pk की वजह से इनको जानते हैं, तो जरा इनसे पूछते हैं और ऑफ कोर्स आप भी कॉल करके बताइए कि जो रिश्तेदार बाहर से आते हैं या जिन रिश्तेदारों ने आपकी जिम्मेदारी लगाई हुई है कि भाई मेरे बेटे या बेटी के लिए जबरदस्त सा रिश्ता ढूंढ दें, असल में वो क्या ढूंढ रहे हैं। सो वेलकम टू द शो लेडीज। रुखसार जी, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, कैसे देखती हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की चॉइसेस को और उनकी डिमांड को, क्या मांगते हैं वो? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। और बिल्कुल इनकी जो डिमांड्स हैं, एट टाइम्स हम लोग ये चीज़ फेस करते हैं कि बहुत अनरियलिस्टिक जो है वो उस तरफ चली जाती हैं। मतलब यू हैव टू सेट अ बाउंड्री। आप ठीक है, आप एट द सेम टाइम आपको बहू भी पाकिस्तान से चाहिए और उसके अंदर आपको सारे कल्चरल वैल्यूज भी चाहिए, उसके अंदर आपको तमाम नॉर्म्स भी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अपनी ज़ात के अंदर ज़रूर रखें। सही। अच्छा, इसमें रुखसार हम वापस आपसे कनेक्ट करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब रिश्ते पोस्ट किए जाते हैं बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे, जैसे शादी.pk भी है, तो देखा ये गया है कि जो बाहर के रिश्ते होते हैं, यानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के रिश्ते हैं, उस पे इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा आता है, यानी लोग चाहते भी हैं कि उनके बच्चे शादी होके बाहर चले जाएं। ये क्या मामला है? बस वो देखें, बस वो ये एक फैक्टर है। मुझे ये सीरियसली आई ऑलवेज फेल टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। मतलब जिस ने मेहनत करनी है, जिसने कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है, वो उसने पाकिस्तान में भी बन के दिखा देना है। उनको ये है कि जी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, गॉड नोज वहां पे दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं या क्या है, बस मेरा बेटा, उसको बाहर की बहू मिल जाएगी तो उसकी लाइफ एक सीधे ट्रैक पे आ जाएगी, वो वहां जाते ही डॉलर्स छापना शुरू कर देगा। और इस तरह का ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, बिलीव यू मी, जो क्लाइंट्स हमारे ओवरसीज ऑलरेडी हैं, जिनको पाकिस्तान से रिश्ते चाहिए होते हैं, जिनको पाकिस्तान से ये सारा उनको वो अपील कर रहा होता है, दे आर लाइक मिस, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि हम यहाँ पर कितनी हार्डशिप्स में हैं और कितनी ही हम लोगों को यहाँ पर डिफिकल्टीज और वो सारा कुछ देखना पड़ता है और कितने टफ टाइमिंग्स होते हैं उन लोगों के, वी कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन दैट। बिल्कुल। अच्छा, ये चीजें बड़ी जहन में रखने वाली हैं, खास तौर पे लड़कियों के लिए जो एक
फैंटेसी, हमने सारों ने यश चोपड़ा की मूवीज देख देख के ना Exactly. सारा हमने एक वैन में ना स्विट्जरलैंड का ख्वाब सजाया जहाँ हमने शिफॉन की साड़ी पहन के घूमना है. असल में यूरोप ऐसा नहीं, बर्फ पे खड़े होके. तो बर्फ पे खड़े होके आप शिफॉन की साड़ी नहीं पहन सकते. सारा जो लड़कियां जिनकी शादी होके बाहर जा रही होती हैं वो एक अजीब ही रौनक चेहरे पे आपको बता रही होती है, मैं तो शादी के बाद लंदन चले जाना है, अमेरिका चले जाना है, यूरोप चले जाना है. आपको लगता है आप उनको बताना चाहती कि बेटा अभी पता चलेगा जब जाओगी? देखिए मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. मैं तो लिटरली सबको बताती हूँ कि दिस इज नॉट द रियल लाइफ. जो तुम्हें एक पिक्चर दिखाई जा रही है, बट वंस यू आर देयर वहाँ पे सारी चीजें जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी एक तो हमारी हमें सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है हमारे यहाँ. सपोर्ट सिस्टम मीन्स आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज में भी जो आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं. देन उसके बाद हमारे जो मतलब हाउस हेल्प होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होती है. उसके साथ हम बहुत सारी चीजें अचीव कर लेते हैं. बट वहाँ का सिनेरियो ये होता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. नहीं, और माशाल्लाह देखें जो अभी रुखसार बात कर रही थी कि जो बहू को भी लेके जा रहे हैं ना उसको ये ना समझें कि पाकिस्तान से नौकरानी ले आए हैं आप. Exactly. यानी आपने पिछले 10 साल जब आपके घर में निहारी बनती थी तो आप कोने के स्टोर से पीटा ब्रेड टोस्टर में डाल के उसको आराम से खा लेते थे. लेकिन अब जब से बहू आई है तो बेचारी से एक्सपेक्टेशन है कि वो गरम गरम तवे से उतरी हुई रोटी आपको खिलाए. ये क्या मान असली फ्लेवर वाली चाहिए. असली फ्लेवर वाली चाहिए. ये बड़ी अहम चीजें. एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फयाज आलम कराची से बात कर रहा हूँ. जी सर, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जब मैं कतर में रहा हूँ तकरीबन 8 साल, तो बाद जब मैं कराची शिफ्ट हुआ पाकिस्तान आया जी, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन में बड़ा मसला हुआ. सही. कि जब मैं आया गाड़ी लाने के लिए, जब मैं रोड से मैं गाड़ी निकाली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ तो मैं गेम खेल रहा हूँ. कोई मैं राइट से मुझे ओवरटेक कर रहा है, कोई लेफ्ट से कर रहा है, कोई फ्रंट से बिल्कुल अपोजिट आ रहा है. देखिए आप अपने सीवी में लिख सकते हैं कि आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलाई है ना तो आप दुनिया में कहीं पे भी चला सकते हैं, आप मौत के कुएं में भी चला सकते हैं. तो ये आपकी देखिए अब ये तो हमने स्किल्स में एडिशन किया है ना आपकी. जी बिल्कुल. लेकिन मैं कहता हूँ तो हमें मेरा मालूम है टीवी पाकिस्तान हाँ जी. में जब क्या मायने से किस तरह है, तो मैं रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी से कि उसको थोड़ा फॉलो करें. सही. अच्छा मुझे बताएं, ट्रैफिक के अलावा आप जब अपने पाकिस्तान में रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं तो कौन सी चीज बड़ी अजीब सी लगती है? कौन सी खानदानी लड़ाई या पाकिस्तानी एटीट्यूड से आप कहते हैं यार ये देखो अभी भी वही वाली बातें कर रहे हैं? उसमें खासकर ये होता है कि देखो फलां ने ये कर लिया, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया. जब मैं और मेरी फैमिली यहाँ करते थे तो हमें किसी बात की परवाह नहीं होती थी. बड़ा इजी फील करते थे, देखने में बड़ी इजी फील करती थी. मतलब कोई कंपटीशन नहीं है किसी हवाले से कि कौन वो खा रहा है, कौन ये कर रहा है, कोई वो कुछ ये किया हुआ है. तो आप कह रहे गॉसिप जरा ज्यादा होती है. देखिए ये खानदानी भाईचारा है. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. ट्रैफिक वाली बात हमने नोट कर ली है. सारा मुझे बताएं, जो ओवरसीज हमारी बच्ची होती है जिसकी माशाल्लाह बिग डे के लिए सैलून आती है, क्या डिफरेंस आपने देखा है? ओवरसीज दुल्हन जब तैयार हो रही होती है तो उसके कंसर्न्स क्या होते हैं, किस चीज पे वो ज्यादा पर्टिकुलर होती है, कुछ बताएं हमें जरा. राइट. सिंस हमारे पास सोशल मीडिया कल्चर की वजह से जो बाहर बैठा हुआ भी क्लाइंट है ओवरसीज पाकिस्तानी भी, दे आर वेरी अवेयर. उन्होंने सारी चीजें स्टॉक की हुई होती हैं, सारी चीजें उसमें प्राइसिंग भी आ जाती है, ब्रांड्स भी आ जाती हैं, सारी चीजें आ जाती हैं. दे आर वेरी अवेयर ऑलरेडी. जब वो बुकिंग करा रही होती है उनको पता होता है. हमारे पास बहुत सारे लोग जो है, जो हमारा क्लाइंटेल है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, यूएस, स्पेशली दुबई, तो यूएई. तो उसके अंदर उधर उन्होंने सारी चीजें पूरी अपनी वर्किंग की हुई होती है और हमसे वो ऑनलाइन ही कोऑर्डिनेशन कर रही होती हैं कि दिस इज आवर इवेंट डिटेल्स और ये सारी चीजें हैं और हमें इस तरह के लोग चाहिए. पूरी कोऑर्डिनेशन उन्होंने ऑलरेडी कर चुकी होती है वंस बिफोर देयर बुकिंग. बट उसके बाद जब रन टाइम पे जो उनका इवेंट होता है उस वक्त आती हैं तो दे आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट देयर लुक्स. सिंस दे आर वेरी अवेयर विद द ब्रांड्स. उनको क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है फर्स्ट ईयर ब्रांड्स पाकिस्तान में. हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो. मैंने एक चीज नोटिस की है कि वहां पे जाहिर सी बात है जब बच्चियां यंग होती हैं बजट सबके पास कम होते हैं और वहां पे जिन सैलून्स के पास एक्सेस होता है या तो वहां पे चाइनीज हमारे हेयर ड्रेसर्स होते हैं, लतीनोज होते हैं. अगर ये लड़कियां स्ट्रीकिंग करा के आती हैं, इन्होंने हेयर कलर कराया हुआ, वो बड़ा लाउड होता है. यानी वो माशाल्लाह बहुत गोल्डन होती हैं, गोल्डन गर्ल्स आती हैं. ये क्यों होता है? और जब आप उनको, आपको लगता है इससे आपके काम में थोड़ा सा इफेक्ट होता है जब वो दुल्हन बना रहे होते हैं आप उनको? ऑफ कोर्स हमारे लिए हर चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है. हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको आगे के अपॉइंटमेंट्स स्केड्यूल कर देते हैं कि देखें दिस इज, अगेन कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे बिजनेस के अंदर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनको कंसल्ट
कंसल्ट भी करते हैं कि दिस इज समथिंग व्हिच सूट्स ऑन यू, तो उसके हिसाब से फिर एट टाइम्स ये होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो है वो एग्री कर जाते हैं, कुछ नहीं करते, तो वी कैन नॉट फोर्स ऑन दैम। वैसे एक बात बताऊं, जिसका काम उसी को सांझ है। Yes, ऐसी yes. बात है, एस्थेटिक्स बहुत फर्क होते हैं। Very, वहाँ very के जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं बहुत माहिर होंगे, लेकिन उनको एक अब देखे, हम पाकिस्तानी जाके बैठते हैं ना वहाँ पे ब्लो ड्राई कराने के लिए, लोग डर जाते हैं, ये इतने सारे बाल, उनको आदत होती है फाइन हेयर पे ब्लो ड्राई करने की, हमारे बाल हर एक के बस के नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी लाहौर से सजाद बात कर रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके शहजाद साहब? जी शुक्र अल्लाह पाक। क्या कहेंगे? मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा था। जी बताइए। मैं मतलब 10-12 साल यूरोप और यूके में रहता हूँ। सही। वहाँ का एक सोसाइटी का बहुत बड़ा डिलेमा है कि जब यहाँ से पाकिस्तानी लड़के, मतलब आप लोग लड़कियों की बात करेंगे तो मतलब मेरे पास एक उनके बारे में डिफरेंट थॉट जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जब लड़के वहाँ पे शादी करके जाते हैं तो वो बस फिर बेचारे वहीं के रह जाते हैं। बिकॉज मैं यूके की बात करूंगा, वो वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वो मस्कीन जो है बस वहाँ के ही रह जाते हैं। और जब उनके जो ससुराल वाले हैं उनकी डिमांड होती है कि तुम भाई अपने घर वालों से बिल्कुल कट ऑफ हो दो, ठीक है। अच्छा। और औरत ही वहाँ मैं मतलब इसको मैं एक गलत चीज नहीं कह रहा कि वहाँ की औरत हुक्मरान है, मतलब, लेकिन इससे बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि वहाँ के कानून ने, सोसाइटी ने, रियासत ने औरत के हुकूक को इस तरह स्ट्रेंथन किया कि उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, जो आपने कहा कि जो पीछे फैमिली रह जाती है वो फिर ऐसी सी बातें कहती है कि लड़का तो ऐसा लगता है हमने उसको रुखसत कर दिया है, तो दूसरा मामला ये भी देखने में आया है कि यूरोप हो, यूके हो, अमरीका हो, बहुत सारे पाकिस्तानी नौजवान जब वहाँ पे जाते हैं तो कोई उनको बता देता है कि भाई नेचुरलाइज होने का यही तरीका है कि वहाँ किसी गोरी मेम से या किसी ऐसी देसी से जिसके पास नेशनैलिटी हो शादी कर लो ताकि तुम्हारा स्टेटस भी परमानेंट हो जाए। मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, रुखसार साहिबा से वापस आके बात करेंगे कि कई ऐसे रिश्ते यानी फैमिली बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि वो तो जी शादी की थी उसने वहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, आप हमें कोई यहाँ का रिश्ता दिखाएं, तब इन्हें क्या करना पड़ता है, इस पे बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अभी तक हमारी बड़ी लाइट हार्टेड गुफ्तगू चल रही थी। हमने कहा कि जी आते हैं, ट्रेंड्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे खफा हो जाते हैं, लेकिन बड़ा अहम और सीरियस पहलू ये है कि अगर आप ज़वाजी रिश्ता किसी ओवरसीज से जोड़ रहे हैं तो आपकी ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए। खुसूसन हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है पेपर वर्क रिक्वायर्ड है। अगर लड़का या लड़की, हमें ये भी नहीं पता होता, कई लड़कों को फोर्स करा के उनकी शादी की जा रही होती है तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, माँ बाप के दबाव में आके शादी तो कर लेते हैं, फिर कहते हैं जी आप संभालें बहू को, ये तो मेरी पसंद कभी नहीं थी, तो ये मामला खटाई में पड़ जाता है। लड़का वापस चला जाता है, 5-6 साल, कभी 4 साल, कभी 3 साल बच्ची के पेपर्स ही नहीं आ पाते। दूसरी तरफ ये भी मामला होता है कि अगर आप जरा छानबीन करते हैं, चीजों को कुरेदते हैं, तो पता चलता है लड़के ने वहां पे अपने आप को नेचुरलाइज करने के लिए, सही गलत जिसने भी उसको मशवरा दिया, वहां कोई शादी की हुई थी। कई दफा लड़कियां जब वहां पे जाती हैं उनको पता चलता है, क्योंकि वहां पे जैसे भी बात हो रही थी बरतानिया में वाइफ के बहुत सारे राइट्स हैं, हो सकता है अगर आपने उससे अलहदगी इख्तियार करनी है, डिवोर्स लेनी है, तो आप फिर अपनी आधी जायदाद, अपने आधे एसेट्स दें, तो लड़के वहां पे सिर्फ सेपरेटेड हुए होते हैं और सिर्फ एक शादी दुनिया के दिखावे के लिए होती है और ये तमाम चीजें खुफिया रखी जाती हैं, बच्ची की जिंदगी जो यहाँ से जारी होती है तबाह हो जाती है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर लॉयर हैं जनाब ख्वाजा नवीद साहब, उनसे जानेंगे कि कई ऐसे मामलात उनकी नजर से गुजरते हैं, क्या मशवरा देंगे वालिदैन को। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, एक बड़ा दिल खराश आपने वाकया मुझे बताया। हाँ, बड़ा अच्छा मतलब आपने टॉपिक चुना है और ये आपके तवस्सुत से मैं बता दूं, मेरे पास केस है। जी। एक बंदा जर्मनी में रहता है, वो हर साल 2 साल के बाद यहाँ सिदरा 3 महीने के लिए आता है। उसकी एक बहन है यहाँ महमूदाबाद या कहते हैं ना किसी गरीब बस्ती में रहती है, वो वहाँ से गरीब लोगों की बहुत खूबसूरत बच्चियां ढूंढती रहती है, 17-18 साल की, और यंग कम उम्र लड़की। जी 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 जी, जी। और उनको ख्वाब दिखाती है सुनहरे कि तुम्हारी जो है बेटी जर्मनी चली जाएगी, और वो आके एक किराए पे मकान लेता है उसी इलाके में या कुछ सस्ता सा, उसमें वो शादी करता है। शादी करके वो 3 महीने की छुट्टी आता है, 3 महीने यहाँ रहता है और उसके बाद लड़की को कहता है कि मैं जाके तुम्हारे पेपर्स भेज दूंगा, और वो पेपर्स क्या है वो तलाक भेज देता है, और वो मकान का किराया दिया हुआ होता है 11 महीने का या जितने का, उसके बाद वो किराया नहीं देते।
वो बेचारी लड़की से मालिक मकान घर भी खाली करा लेता है। और एक लड़की जो अभी मेरे पास उसी बंदे का केस है, उसको उसने कोई सस्ता सा मकान खरीद के दे दिया था। उसकी शायद माँ की शर्त थी रिश्ता देने से पहले कि हमारी बच्ची के नाम पे कोई प्रॉपर्टी लें, तो उस घर में रखा। उसके बाद वही उसने हरकत की, जाके डिवोर्स कर दी और मकान उसने अपने ही नाम रखा हुआ था, सिर्फ इसको वहां रख दिया था। तो अब उसकी बहन ने सूट फाइल किया कि वो घर खाली कराने खाली का। तो मैंने पूरी ये कहानी लिख के मैंने उस लड़की को स्टे ऑर्डर लेके दे दिया है। अब माशाल्लाह वो उस घर में रह रही है, स्टे है। पिछली दफा उसकी बहन कोर्ट में आई थी, मैंने जज साहब को ये सारी कहानी सुनाई। जज साहब भी कानों को हाथ लगा रहे थे कि इस तरह भी होता है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बड़ी वैसे तकलीफ दह बात है। रुखसार आपकी तरफ आना चाहूंगी, कौन से आपके तजुर्बे के मुताबिक ऐसी ओवरसीज रिश्तों में, क्योंकि देखिए सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे लोग अच्छे नहीं होते, ड्यू डिलिजेंस आपने करनी जरूरी है, तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों पे कान खड़े हो जाने चाहिए और उसको मजीद छानबीन करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो लड़का जिसका रिश्ता आता है, पहले तो उसकी एज चेक करें। सही। नंबर 2 उसकी डिग्री चेक करें कि उसने क्या किया है, MBBS किया है, वहां पे MBA किया है, क्या किया, ताकि पता लगेगा कि व्हाइट कॉलर जॉब करता है या टैक्सी चलाता है। बड़ा एक कॉमन चीज वहाँ पे कही जाती है ख्वाजा साहब, IT में है। हर बच्चा आजकल IT में है। पुराने जमाने में कहते थे PCO है। उन्होंने कहा वो क्या होता है? बोला जैसे यहाँ PCS CSP होता है, PCO है। वहाँ जाके पता चला कि वो किचन में पोटैटो कटिंग ऑफिसर है। आलू काटता है किसी मैकडॉनल्ड में। सही। तो आपने कहा एज और डिग्री तो पहला तो डिग्री देखें, उसके बाद उसकी एज देखें। एज से आइडिया हो जाएगा कि आया पहले से मैरिड है या नहीं है। एक कराची की अच्छी फैमिली है, सगी खाला की बेटी सर सैयद कॉलेज से फ्रेश उसने BA किया और मंगनी के साथ निकाह करके चला गया। 7-8 साल तक उसको बुलाता ही नहीं था। लड़की के भाई को, गरीब लोग थे बेचारे, PIA में नौकरी मिल गई, तो उसको मुफ्त टिकट मिल गया अमेरिका का। तो वो गया सीधा अपने दूल्हा भाई के एड्रेस पे, खाला का बेटा भी था। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से 11 साल का बच्चा निकला। पता उस लगा, उसने नाम पूछा तो उसने कहा कि डैड इज नॉट एट होम। तो वो 11 साल से शादी करके वहाँ 11 का बच्चा था, पता नहीं। रुखसार जी क्या करना चाहिए, किस तरह ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं? क्योंकि ये तो सिद्रा मैं तो आपको बताऊं, ये क्योंकि सिंस मेरा प्रोफेशन है, ये हम लोगों को मैच मेकिंग करवाते हैं, हम उनको ऐसे प्रपोजल्स देते हैं। और पहले से अब आई वुड से कि इसका रेशो ठीक है, इंसिडेंट्स जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं दे आर वेरी मच ऑन पॉइंट, लेकिन पहले इसका रेशो मैं देख रही हूँ जी एग्जैक्टली पहले से अब इसका रेशो काफी हद तक मुझे डिटीरिएट होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि वो एक पहले का जमाना और था कि वो PCO पे जाके या किसी उधर जाके कॉल मिलती थी, पता नहीं होता था कि बंदा 7 समुंदर पार चला गया। अब तो वो 7 समुंदर पार वाला फैक्टर बहुत कम हो गया है, लेकिन ये इंसिडेंट्स अभी भी हो रहे हैं, लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं, लड़कों के साथ भी हो रहे हैं। और उसमें ये जिस तरह उन्होंने एक वाकया बताया, लड़की के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैंने खुद ये चीज अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व की है कि लड़का यहाँ से गया और अगेन दे वर ब्लड रिलेशन, और वो वहां पर गया एंड उन्होंने कहा जी आप अपनी ये सारी डिग्रियां शिग्रियां अलमारी में रख दें, हमारी बच्ची शी इज वेरी वेल कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और आप इस तरह करें, आप घर का काम संभालें, ग्रोसरीज लेकर आए, गाड़ी मेंटेन करें, घर के काम शाम करें। क्योंकि आपका पासपोर्ट जब्त कर चुके होते हैं और आप उनके वजह से वहां पे होते हैं, आपको स्पॉन्सर किया होता है, तो आपकी माशाल्लाह से रीढ़ की हड्डी कोई नहीं होती। झाड़ू पोछा करता है। 3-3.5 साल वो 3-3.5 साल जो है वो बेचारा वो जिस तरह कहते हैं ना, एक लड़की की तरह सिसक के उसने गुजारे कि मैं निकलूं किस तरीके से यहाँ से बाहर। सही। और फिर वो नेचुरली वो उसका जो है कि ही हैड अ बेबी, तो वो किस तरीके से उसने ट्रिक करके अपना पासपोर्ट वापस लिया है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इस तरह के सर्कमस्टांसेस मर्दों के साथ भी, खवातीन के साथ, सबके साथ हो रहे हैं, हो जाते हैं। ड्यू डिलिजेंस करना बहुत जरूरी है, पता अता लगाना, छानबीन करना बहुत अहम है। कई लोग सुनहरे ख्वाब देख लेते हैं। आपने जैसे यूरोप, अमेरिका, UK का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, वहां तो फिर हेल्पलाइंस मौजूद है। अगर आप पे खुदा ना खासा कोई वायलेंस होता है, ज्यादती होती है, आप किसी को कॉल कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में ऑन दी अदर हैंड आप मुश्किल में और पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ कई भोले वालिदैन कहते हैं कोई बात नहीं जी, बच्ची सऊदी चली जाएगी तो उसके उम्रे हज हो जाएंगे, लेकिन वहां पे उसको ऐसा लगता है कि हज अकबर ही हो जाता है उसका। तो फिर इसलिए बड़ा अहम है कि आप छानबीन करें। सारा क्या कहेंगी, इस वक्त हम कॉल्स भी कुछ लेना चाहेंगे। मैं क्विकली आपका कॉमेंट भी चाह रही थी, आपके पास कई बच्चियां आती होंगी जिनकी बहुत यंग एज में पेरेंट्स शादी कर रहे हैं, रुखसती कर रहे हैं, कभी आपने किसी को काउंसिल करने की कोशिश की कि चमक दमक के बियॉन्ड भी बेटा सोचो
पूछो जिंदगी में क्या कर मेरे रहे हो। पास तो जितनी ब्राइड्स आती हैं सिद्रा, मैं सबसे ज्यादा सबकी ही काउंसलिंग करती हूँ, नॉट जस्ट स्पेसिफिकली ओवरसीज ब्राइड्स के लिए। हाँ। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मैं पूछती हूँ एजुकेशन क्या है उनकी, फिर मैं उससे आर यू वर्किंग, तो कहती नहीं अभी हमारी जो है डिग्री कंप्लीट हो गई है, हम सोचेंगे शादी के बाद। तो मैं लिटरली ड्यूरिंग मेकअप मैं उनसे उनकी पूरा माइंड मेकअप कर देती हूँ कि नहीं, डिग्री कंप्लीट होना इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद अपना जस्ट टेक योर टाइम, सेटल योर होम इन 1 ईयर, और उसके बाद अपना प्रोफेशनल करियर जरूर परस्यू करें। सो दैट एक मैं मशवरा सारी बच्चियों को जरूर देना चाहूंगी, ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, सारा की बात को ही आगे बढ़ाते हुए। देखिए जब शादी होती है ना तो सारे लोग समझते हैं जी अब मिल गया प्रिंस चार्मिंग, वो शहजादा जिसका था इंतजार, पीछे की दुनिया को पीछे छोड़ के जाना है। प्लीज अपना पेपर वर्क कंप्लीट करें। अगर आप कोई डिग्री कर रही थी, 4 साल आपने मेहनत की है, चाहे आप बहुत एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो, प्लीज अपनी फाइनल डिग्री और अपनी मार्कशीट्स कलेक्ट कीजिए, उनको वेरीफाई कीजिए। पीछे आपके सगे बहन भाई भी आपके लिए भागदौड़ नहीं कर सकते और ना करेंगे। तो उस वक्त जो ना शादी में इतना दीवाना नहीं हो जाना चाहिए इंसान को कि अपने पेपर वर्क, अपने कवायफ, अपनी चीजें पीछे भूल जाए। मेक श्योर दैट यू हैव देम इन हैंड। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं वापस पेरेंट्स के आके- लिए थोड़ी एडवाइस कर दूं 1 मिनट की। जी, जी। मैं सारे पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि नॉट मैरिड यानी बच्ची जो कुंवारी आपके घर में बैठी हुई है ना, सही। वो बोझ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन Exactly. आप जब शादी करते हैं इस तरह की गलत, और जब साल बाद वो डिवोर्स लेके आ जाती है और अगर एक बच्चा भी लेकर आ जाती है, तो उस वक्त वो बोझ है कि वो बच्चे के लिए बंदा तंग करता रहेगा रोज। तो आपको बोझ पैसों के उस वक्त चक्कर भी नहीं लगाने है, मैं होंगे। कहूंगी कि उसका गम फिर बहुत है। वही गम गम, ऐसा वही, होगा वही। कि वो पेरेंट्स को खा जाता है जब आपके हाँ। बच्चे का घर नहीं बसता और वो खुश नहीं होती या किसी तकलीफ में होती है। प्लीज डोंट पुट हर थ्रू दैट एंड डोंट पुट योरसेल्फ थ्रू दैट। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी गलत बैक शादी और इस की पे बजाय बात उसको करते हैं। कुंवारा रहने दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपनी बेटी से आप जितनी मोहब्बत करते हैं उतना ही मजबूत उसको करें, लीगली, कानूनन, और उसको तमाम वो चीज़ें दें जो उसकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे उसके कवानीन यानी जो आपके तमाम कवायफ हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए। बच्ची को इतना मजबूत करें कि अगर आप उसको नकदी दे रहे हैं, जेवरात दे रहे हैं या उसका पासपोर्ट दे रहे हैं, तो वो उसको संभाल कर रखने की उसकी अपना जहन हो, उसको पता हो कि उनको इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। जी, जी। नंबर 18 को मार्क करें। बिल्कुल। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और चीज बल्कि आपके उससे पूछना चाहूंगी कि सिटी रजिस्ट्रार के पास जो लोकल हमारा निकाह नामा होता है वो तो उर्दू में होता है, उसके लिए भी कहा जाता है कि सिटी नाजिम जब तक थे कि उसके पास जाके उसको अंग्रेजी सर्टिफिकेट बना के साथ लेके जाएं कि आई एम मैरिड टू दिस पर्सन, जिसमें उसका अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या पासपोर्ट नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। कई लोग ये दस्तावेज को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, इसकी क्या अहमियत हो सकती है? जी बिल्कुल, वो सिटी कोर्ट के बाहर बैठे हुए बंदे, उनके पास प्रिंटेड अब आ गए हैं फॉर्म, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ निकाह नामा। सही। उसमें सिर्फ आपके नाम भरते हैं, वो आप ले जाएं वहां। पहले तो अपने यूनियन काउंसिल ऑफिस से भी अटेस्ट करवा लें, अपना जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाया उससे भी अटेस्ट करा लें, और शायद फॉरेन ऑफिस से भी कराना पड़ता है, सही। तो वो भी करवा लें अटेस्ट। अंग्रेजी ट्रांसलेशन निकाहनामे की, मैरिज सर्टिफिकेट की बहुत अहम है। कानूनी वैल्यू किसी और मुल्क में सिर्फ आपके लोकल लैंग्वेज वाले निकाहनामा की नहीं होती। एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सिद्रा, यू आर माय फेवरेट होस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम। कौन बात कर रही हैं आप? मैं आबदा लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं सार से बात करना चाह रही हूँ जो मैच मेकर जी है। बिल्कुल, आपकी बात सुन रही हैं, फरमाइए। प्लीज इनसे मेरी बात करा दें। जी तो जी, ये आपकी बात लोग सुन जो रही हैं, होते हैं, फरमाइए। हाँ, ये सिंसियर नहीं होते, ये बिजनेस माइंड होते हैं। ये जो मैच मेकर होते हैं ये अपनी फीस बनाते हैं और उसके बाद लोगों को इस तरह के रिश्ते दिखा देते हैं और लोगों के लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो इनसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया मैम। लेकिन देखिए आबदा जी, रुखसार साहबा को मैं पर्सनली जानती हूँ, शी इज बिन इन द फील्ड। देखिए वही बात है, अच्छे बुरे लोग, किसी की गारंटी, आपकी अपनी पर्सनल खाला भी कोई रिश्ता दिखाए ना तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो लेकिन इनके वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं। बाद में जी गारंटी आपकी अपनी है, आपने छानबीन करनी है, उसमें जो चीजें हम भूल जाते हैं वही डिस्कस करने आज यहाँ बैठे हुए हैं। सारा आप क्या कहेंगी? जैसे इन्होंने बेटे के हवाले से भी कहा, अब तो यानी ये कहना भी गलत होगा कि इसमें मजलूम फैक्टर सिर्फ खवातीन का होता है। मैंने ये देखा है अक्सर कि जैसे ही बाहर के मुल्क में रहने वाली बच्चियां जवान हो रही होती हैं तो पेरेंट्स को यकायक ये खौफ सताता है कि ये यहाँ के कल्चर में बहुत रच बचना सा है। तो एक बड़ी ज्यादती वाली बात होती है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं अब हम इनको ले जाएंगे पाकिस्तान और वहां शादी करा देंगे, बेशक वहां से लड़का हमारे साथ यहाँ आ जाए। लेकिन बच्चियां मेंटली तैयार नहीं होती ऐसी शादियों को निभाने के लिए। क्या मशवरा देंगी आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को?
मैं लड़कों के लिए भी यही बोलूंगी, लड़कियों के लिए अब बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट ये कि बाहर का जो शॉर्टकट है ना वो लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, जो इमिग्रेशन के थ्रू नहीं जा पाते, जो किसी एजुकेशन बैकग्राउंड पे नहीं जाते, उनको तो शादी कर लें और हम बाहर चले जाएं। वो हमारे लिए अल्टीमेट हमारी एक जो है ना वो फैंटेसी है, और वो वहां जाके क्या होता है, किस तरह से होता है, अल्टीमेट फैंटेसी को ना देखें आप प्लीज। आप लड़कों के लिए भी मैं यही बोलूंगी, लड़कियों के लिए भी बोलूंगी, अगेन जो भी हम बात करें कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी एजुकेशन, अपना प्रोफेशन, करियर, हर चीज को रखें। वहां पे देखें शादी होना ना होना इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर योर लाइफ। तो आप वहां जाके भी, लड़के भी चाह रहे हैं तो भी अपना प्रोफेशनल करियर अपना परस्यू करें, अपनी एजुकेशन परस्यू करें। मैं लड़कियों के लिए भी यही बोलूंगी कि जस्ट एक ठीक है 1 ईयर होता है सेटलिंग डाउन फेस होता है आपका शादी का, जो कि वो यहाँ रह के भी होता है और बाहर जाके भी होता है। तो लड़के भी अगर बाहर जा रहे हैं, लड़कियां भी अगर बाहर जा रही हैं, ठीक है, आप होम मेकर बने, आप होम मैनेजमेंट में अच्छे रहें, लेकिन उसके साथ अपना प्रोफेशनल करियर जरूर स्टार्ट करें, सो दैट यू वोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। बिल्कुल ख्वाजा, हमारे यहाँ बच्चियों को अक्सर एक सीख दे दी जाती है कि घर की बात घर में रहे, और खास तौर पे जब वो देखती हैं कि पेरेंट्स ने बड़े जतन करके जमा पूंजी सारी लुटाकर उनकी शादी की है, तो वो अगर किसी तकलीफ से भी गुजरती हैं या उनके साथ कोई ज्यादती भी हो रही होती है, और क्योंकि वो इतनी दूर होती हैं वो अक्सर ये बातें शेयर नहीं करती। क्या आपको लगता है ये खामोशी कारआमद साबित होती है या कभी कभार पानी सर से ऊंचा हो जाता है? नहीं, ये डबल एजेड वेपन है। इसका ये है कि कई दफा खामोशी, जो आपने फरमाया कि पानी सर से ऊंचा हो जाता है, और कई दफा ये भी है कि प्री मैच्योर और अननेसेसरी बोलना। देखिए, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, अगर आपस में ही है, कोई तीसरा बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा, 3 दिन 2 दिन 4 दिन बाद फिर दोबारा सुलह हो जाती है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो बीच वाले आ जाते हैं, फिर वो मुतालबात रख देते हैं कि पहले ये होगा तो फिर सुलह होगी, फिर ये मकान लिख कर दो तो फिर सुलह होगी। नतीजा ये है कि वो मियाँ बीवी जो अच्छे खासे सुबह नाश्ता करके काम पे जाते हैं, वो अननेसेसरी लड़ना शुरू हो जाते हैं, और फिर लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है और डिवोर्स हो जाती है। अच्छा, तो एक मैसेज आया होना चाहिए। देखें, एक मैसेज आया आपके लिए, लड़के को भी सहना है। आप किसी की बेटी लेके अपने घर आए हैं, पूरा घर बाहर छोड़कर आई है, थोड़ा उसका नखरा बर्दाश्त करें। और इसी तरह लड़का की भी जो है, उसका भी ये कि थोड़ा एकदम वो माँ के और बहनों के हाथ में था 24 साल 25 साल, ओवरनाइट अब आपके हाथों में नहीं आ जाएगा। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा प्यार डेवलप करो। एक्सपेक्टेशंस ट्यूनिंग होनी चाहिए, जो आपकी दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस आपके साथ पूरी सेट हो जाएगी। पर्टिकुलरली जो बाहर वाले मसाइल हैं, ख्वाजा साहब आपके लिए एक सवाल आया है। एक खातून है, वो कहती हैं कि जी मेरा वहां पे बुला लिया गया, मुझे सारा पेपर वर्क हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा फॉरेन पासपोर्ट आ गया, लेकिन वो पासपोर्ट अब मेरी सास के पास है, वो देती नहीं है, और मुझे घर वापस विजिट अपने घर वालों को करने की इजाजत नहीं है। मैं क्या करूं, आपका मशवरा? अब बाहर मुल्क में अगर वो रह रही है, वहाँ तो 911 पे फोन करे तो वो भी आगे इसकी सास को भी ले जाएंगे, पासपोर्ट भी दे देंगे और जहाज में भी बिठा देंगे। लेकिन फिर वही बात हो जाती है, घर की बदनामी हो जाएगी। बदनामी तो हो जाएगी, लेकिन अब ये सास अगर पासपोर्ट रख के बैठी है, और अगर ये सुबह घर से बार बार जाती है, तो वहाँ कंप्लेन कर दे कि मेरा पासपोर्ट बस में गिर गया है, तो डुप्लीकेट इशू कर देंगे, उस पर बैठ के घर आ जाए। बिल्कुल सही हो गया। बड़ा अच्छा रुखसार, आपके लिए एक सवाल आया है, लैंग्वेज, पासपोर्ट चला गया जी। रुखसार जी, लैंग्वेज बैरियर का क्या किया जाए? अक्सर लड़के और लड़कियां जो शादी होके जाते हैं, अंग्रेजी तक तो चलो बात बन जाती है, लेकिन अगर जर्मनी जाना पड़ गया, फ्रांस जाना पड़ गया, और आपको वहां की जबान नहीं आती, इतना बड़ा डिसएडवांटेज होता है, आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, क्या मशवरा देंगे आप? देखिए सिद्रा, जो अभी रिसेंटली जो मैंने केसेस देखे हैं, 4, 4.5, 5 साल मुझे भी हो गए हैं इस चीज से एसोसिएटेड हुए हुए, और उसमें यह है कि डे 1 से ही हम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके हम लोग मैचेस करवा रहे हैं। उसमें यहाँ ये होता है कि जब आप एक प्री प्लान तरीके से चल रहे होते हैं, आप एक माइंड बना के चल रहे होते हैं कि ठीक है जी, जर्मनी से रिश्ता आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, फिर निकाह का, एंड स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। तो 70 to 80% जो लड़के और लड़कियां जो ऐसे सिटी में जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज से वो बिल्कुल अनअवेयर है, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, वो यूजुअली दे प्रिपेयर देमसेल्व्स एट फर्स्ट। बिल्कुल सही, यानी फिर एफर्ट करते हैं, ज़बान सीखते हैं। एग्जैक्टली। और अगर वंस अ ब्लू मून कोई ऐसा केस आ भी जाए कि वो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे जगह चले गए हैं जहां पर वो बिल्कुल भी अनअवेयर हैं, तो अगर सर्कमस्टेंसेस अच्छे रहें तो वो वक्त के साथ साथ जुबान सीख भी लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक